हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित की बुक है जिसकी प्रश्नावली है 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। ये इनसे पहले वाली वीडियो में मैंने इससे पहले वाले सवाल बता दिए हैं, तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 है। क्या कह रहा है ये? दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखो बच्चों, ये तो समझाया गया है और यहाँ पे कुछ संख्याएं यहाँ पे नहीं है, ये जगह छूटी हुई है। तो यहाँ पे हमें संख्याएं भरनी है, लुप्त यानी कि एक तरह से लुप्त हैं ये संख्याएं। तो उनको हमें बताना है कि यहाँ पे इस जगह और इस जगह कौन सी संख्या आएगी। तो इसे समझने के लिए बच्चों पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपने 1 2 3 इन स्टेपों को समझ लिया ना, तो ये आप आसानी से भर लोगे। देखो इसमें क्या दिया है, 1 2 और फिर 2, ठीक है, और फिर 2 के बाद दिया है 3। तो देखो बच्चों, अगर हम 1 का गुणा 2 में करते हैं, ठीक है, इसको मान लो गुणा कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये मानना पड़ेगा तभी ये सवाल सोल्व होगा। तो 1 का गुणा हम 2 में करते हैं तो कितना आंसर आता है, 2, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो यहाँ पे इन्होंने 3 लिख दिया, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे दिया है 2 3 और फिर 6 दिया है, यानी कि 2 का गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि 2 का गुणा हम 3 से करते हैं तो 6 आएगा। और 6 जैसे 2 के बाद 3 दिया था, ऐसे इसमें 6 के बाद क्या दे दिया है, 7 दे दिया है। ठीक इसी तरह से इसको करेंगे। 3 का गुणा हम 4 में करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 12। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 3 का गुणा हमने 4 में किया तो 12 आएगा। और यहाँ पे इसके बाद एक, जैसे कि 6 के बाद 7 लिया है, तो ऐसे ही यहाँ पे 12 के बाद कितना आ गया, 13 आ गया। अब चलो बच्चों ये बताओ, देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 का गुणा 5 में करना है। तो करो कि क्या आएगा, 4 का गुणा 5 में करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 4 पंजे 20 आ जाएगा, ठीक है। और 20 के बाद क्या आता है, 21। इससे भी समझ गए, ठीक। अब इधर देखो बच्चों, यहाँ पे कितना दिया है, 30, और 30 के बाद 31, ये तो ठीक है। लेकिन अब हम 5 में कितने का गुणा करेंगे कि 30 आ जाए। यदि हम इसकी जगह 6 लिख देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देंगे, 5 6 30 आ गया। 5 का गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो 30 आ जाएगा, और 30 के बाद 31 आ रहा है, जो कि सही है। नेक्स्ट है बच्चों, देखो अब हम इसका गुणा इसमें करते हैं। 6 का गुणा 7 में करो तो 7 6 42, इधर आ जाएगा 42। अब हमें क्या करना है, जैसे 30 के बाद 31 था, 20 के बाद 21 था, 12 के बाद 13 था, इसी तरह से यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा, 42 के बाद 43। बस इतना से समझना था बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 7 दिया है। यहाँ पे बच्चों थोड़ी ट्रिक है, बस ये आप ध्यान रखना कि इसमें हमको थोड़ी ट्रिक लगानी है, बस यहाँ पे ट्रिक देखो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इनको जोड़ना नहीं है, लेकिन आपको इसका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि इनको जोड़ना नहीं है और आपको इसका आंसर बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो पहले तो बच्चों एक चीज़ देखो, ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, 1 3 5 7 9, ये संख्या कौन सी संख्या है बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कुछ संख्याएं 1 3 5 7 9, तो ये कैसी संख्याएं हैं बताओ आप, कौन सी संख्याएं हैं ये? तो बच्चों ये संख्याएं विषम संख्याएं, ठीक है। कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। विषम संख्याएं वह होती हैं जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। यानी कि ये जो विषम संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम 2 से भाग देंगे तो इनका भाग नहीं जाएगा, शेषफल कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ये हो गई विषम संख्याएं। तो इसमें देखो बच्चों, ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ना, ये विषम संख्याएं दी गई हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो देखो, तो ये कितनी संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले इधर गिन लो, 1 2 3 4 5। तो जितनी विषम संख्याएं पहले तो वो लिखना है हमको, यानी कि ये 5 है, ठीक है। अब इस पर हमें स्क्वायर चढ़ा देना, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 5 का गुणा 5 में ही करेंगे। और बच्चों 5 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो कितना आता है, 25, ठीक है। यानी कि आप इनको जोड़ोगे ना, इन सब संख्याओं को, तो आंसर 25 ही आएगा। आप जोड़ के भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट इससे करते हैं,
इनको भी देखते हैं कितनी विषम संख्या है, इनको जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 10 लिख देते हैं और 10 पे हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। फिर ये स्क्वायर आपको मन से चढ़ाना है, ठीक है। इसका मतलब होता है 10 का गुणा हम 10 में करेंगे। तो यदि हम 10 का गुणा 10 में करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 100। तो यही इसका आंसर हो जाए, यानी इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। इसी तरह से इनको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये संख्याएं कितनी है, 12। तो यहाँ लिख दो 12 और इस पर स्क्वायर चढ़ाना है, यानी कि 12 का गुणा 12 में करेंगे। जब बच्चों 12 का गुणा 12 में करोगे ना आप लोग, तो इसका आंसर आप गुणा करके देख लेना, 144 आ जाएगा, ठीक है। आप स्वयं कर लेना, मैंने जल्दी की वजह से आप लोगों को बता दिया है। तो इस तरह से देखो बच्चों, हमने इनको जोड़ा भी नहीं है और हमारा आंसर भी आ गया। तो इस ट्रिक से आप बच्चों यह सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।